छत्तीसगढ़ मंत्रिमंडल के विस्तार की कल सुबह 11:15 राजभवन में मंत्रिमंडल शपथ लेने जा रहा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अब से कुछ देर पहले अपने मंत्रिमंडल के 9 मंत्रियों के नाम भी सामने रख दिए हैं। बृजमोहन अग्रवाल और केदार कश्यप मंत्री पद की शपथ लेंगे। लखनलाल देवांगन, रामविचार नेताम, लक्ष्मी राजवाड़े भी मंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। श्याम बिहारी जायसवाल, ओपी चौधरी भी शपथ लेंगे। दयालदास बघेल और टंकराम वर्मा ये फिलहाल 9 मंत्री बनाए जाएंगे। अब तक का जो कोटा है कुल मिलाकर 13 मंत्रियों का, उसमें सिर्फ एक अब पद खाली बचेगा ये 9 मंत्रियों के शपथ ले जाने के बाद में। तो कुल मिलाकर ये महत्वपूर्ण खबर इसलिए क्योंकि लगातार अब कयास लगाए जा रहे थे और IBC 24 ने आपको ये खबर बताई थी। देखिए अब ये ग्राफिक्स के जरिए ये अब विष्णुदेव साय की टीम के अहम चेहरे होंगे। ये 9 मंत्री शपथ लेने जा रहे हैं, जिसमें देखिए वरिष्ठ विधायक जो 8वीं बार रायपुर दक्षिण से चुनाव जीत कर आए हैं, बृजमोहन अग्रवाल, इससे पहले रमन सरकार में भी अहम जिम्मेदारी संभाल रहे थे। दयालदास बघेल 2018 में चुनाव में हार का सामना करना पड़ा, लेकिन रमन सरकार में मंत्री की जिम्मेदारी 2013 में इनके पास में भी थी, ये एक बार फिर से रिपीट किए गए। इसी तरह से रामविचार नेताम, और ये भी इससे पहले गृह मंत्री के रूप में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी संभाल चुके हैं, ये भी अब मंत्रिमंडल का हिस्सा होंगे। केदार कश्यप बस्तर से आते हैं, बस्तर से ये एकमात्र चेहरा शामिल किए गए हैं। तो ये 4 पूर्व मंत्री होंगे जो एक बार फिर से टीम विष्णु के 9 रत्नों में शामिल होंगे। उसके अलावा 5 नए चेहरों को इस बार मंत्रिमंडल में जगह दी गई है, जिसमें लखनलाल देवांगन, कोरबा सीट से लखनलाल देवांगन ने हराया था कांग्रेस पार्टी की सरकार में मंत्री रहे जय सिंह अग्रवाल। तो जय सिंह अग्रवाल जैसे दिग्गज चेहरे को हराने का फायदा अब लखनलाल देवांगन को मिलता नजर आ रहा है कि इससे पहले वो कोरबा के मेयर भी रह चुके हैं। ओपी चौधरी एक बड़ा चेहरा जिन्हें बड़े दावेदार, बड़ी जिम्मेदारी को लेकर लगातार शुरू से ही कयास लगाए जा रहे थे। रायगढ़ सीट से चुनाव जीत कर आए हैं, बड़े अंतर से चुनाव जीत कर आए हैं। IAS थे 2018 के चुनाव से पहले, IAS से ने वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया, उसके बाद चुनाव लड़ा, पिछली बार हार का सामना करना पड़ा। 5 साल तक पार्टी के लिए लगातार संगठन के महामंत्री के रूप में काम करते रहे और अब इन्हें भी मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। टंकराम वर्मा बलौदाबाजार सीट से चुनाव जीत कर आए हैं और एक मजबूत दावेदार इनको माना जा रहा था और इनको भी शामिल किया गया है। ये रायपुर संभाग से आते हैं। इसी तरह से श्याम बिहारी जायसवाल ये सरगुजा संभाग से एक महत्वपूर्ण चेहरा। लक्ष्मी राजवाड़े एकमात्र महिला चेहरा जो है, लक्ष्मी राजवाड़े को शामिल किया गया है। भटगांव सीट से ये चुनाव जीत कर आई हैं। तो देखिए संभागवार अगर देखें तो मंत्रिमंडल में संभाग से, दुर्ग संभाग से एक चेहरा है, दयालदास बघेल, इससे पहले भी रमन सरकार में मंत्री थे। बिलासपुर संभाग से 2 चेहरे हैं, लखनलाल देवांगन कोरबा से और ओपी चौधरी रायगढ़ से विधायक बनकर आए। रायपुर संभाग से 2 चेहरे, बृजमोहन अग्रवाल रायपुर दक्षिण और टंकराम वर्मा बलौदाबाजार सीट से चुनाव जीत कर आए। तो संभागवार भी आपको दिखा रहे हैं। सबसे ज्यादा दबदबा अगर इस मंत्रिमंडल में देखने को मिलता है तो वह सरगुजा संभाग, जहां से 3 चेहरों को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है, जिसमें रामविचार नेताम शामिल हैं, श्याम बिहारी जायसवाल शामिल हैं और लक्ष्मी राजवाड़े। ये 3 चेहरे सरगुजा संभाग से रहेंगे। बता दें आपको कि सरगुजा संभाग से ही मुख्यमंत्री भी हैं। तो कुल मिलाकर सरगुजा संभाग का दबदबा इस वक्त नई सरकार में देखने को मिलेगा। बस्तर से 1, दुर्ग से 1, रायपुर संभाग से 2, बिलासपुर संभाग से 2 चेहरे होंगे मंत्रिमंडल में। एक अभी सीट खाली है। अब उस एक सीट जो खाली है उस पर कौन काबिज होगा या कौन मंत्रिमंडल की शपथ आगे लेगा, यह फिलहाल देखना दिलचस्प होगा। लेकिन अभी कुल मिलाकर 10 मंत्रियों के लिए जगह खाली थी, लेकिन 10 में से 9 मंत्री अब शपथ लेंगे। गवर्नर हाउस में हमारे मंत्रिमंडल के नए सदस्य शपथ लेने वाले हैं। इसमें श्री बृजमोहन अग्रवाल, श्री रामविचार नेताम, श्री दयालदास बघेल, श्री केदार कश्यप, श्री लखनलाल देवांगन, श्री श्याम बिहारी जायसवाल, श्री ओपी चौधरी, श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े और श्री टंकराम वर्मा, ये 9 लोग कल गवर्नर हाउस में मंत्री का शपथ लेने वाले हैं। तो इन सब के बीच में जैसे कि हम लगातार आपको बता रहे हैं कि श्याम बिहारी जायसवाल मनेंद्रगढ़ से विधायक हैं,
केदार कश्यप नारायणपुर से विधायक हैं, इनको मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है और ये एक महत्वपूर्ण चेहरा है, चूंकि संभागवार भी हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से संभाग के लिहाज से भी अगर देखें तो कुल मिलाकर बस्तर संभाग से एक चेहरे को शामिल किया गया है। सरगुजा संभाग का दबदबा इस बार नई सरकार में देखने को मिलेगा, चूंकि मुख्यमंत्री भी इसी संभाग से हैं और 3 अलग चेहरे भी, यानी 3 मंत्रिमंडल के चेहरे भी इसी संभाग से लिए गए हैं, जिसमें श्याम बिहारी जायसवाल शामिल हैं, रामविचार नेताम भी शामिल हैं और लक्ष्मी राजवाड़े को भी इस बार मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। लक्ष्मी राजवाड़े एकमात्र महिला चेहरा होंगी मंत्रिमंडल में इस बार। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस बार कई दिग्गज चेहरे जो इससे पहले रमन सरकार में अहम जिम्मेदारी मंत्रिमंडल में निभाते रहे हैं, उनका नाम इस बार मंत्रिमंडल की सूची में शामिल नहीं है। तो कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से चौंकाया है। श्याम बिहारी जायसवाल से इस बीच हमारे सहयोगी ने बातचीत की, सुनिए एक बार। छत्तीसगढ़ के नए कैबिनेट मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल जी हमारे साथ हैं। नाम की घोषणा हो गई है, क्या कहेंगे? मैं भारतीय जनता पार्टी के हमारे शीर्ष नेतृत्व का, प्रदेश नेतृत्व का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही हमारे पूरे छत्तीसगढ़ के एक भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता और छत्तीसगढ़ के नौजवानों का, किसानों का, माताओं बहनों का, एक जन का मैं हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। बनेंगे, क्या पहली प्रायोरिटी होगी अपने क्षेत्र को लेकर के? कुछ सोचा होगा आपने? हमारी प्रायोरिटी पूरे छत्तीसगढ़ में जो भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है, उस संकल्प को पूरा करना हमारी पहली प्राथमिकता होगा। और आपने आज देखा होगा कि बजट में हमने जो कहा था उसको किया है। मंत्रिमंडल के बहुत सारे चेहरे बिल्कुल नए हैं, उसमें एक आप भी है। कैसे देखते हैं पार्टी के संदेश को? और सरगुजा अंचल से आप हैं, उस क्षेत्र की क्या प्राथमिकताएं हैं, एक लाइन में अगर बताएं तो? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में कोई बड़ा नेता होता, ना छोटा होता, नया होता, ना पुराना होता है। ये लोकतांत्रिक पार्टी है और माननीय अटल जी ने जिस उद्देश्य के साथ छत्तीसगढ़ को बनाया, उस छत्तीसगढ़ को संवारने का जिम्मा हमारा है, हम लोग उसको संवारेंगे। अपने क्षेत्र की कोई प्रायोरिटी सर जो आपकी होगी? मेरे क्षेत्र की प्राथमिकता तो जो हमारे घोषणा पत्र में है, नागपुर चिरमिरी रेलवे हाल्ट, मनेंद्रगढ़ में मेडिकल कॉलेज खोलना, चिरमिरी में स्थायी तो रोजगार दिलाना, ग्रामीण क्षेत्रों में खेतों में पानी देना, सरगुजा अंचल को एक विकसित सरगुजा बनाना, जो आज़ादी के 50 साल तक कांग्रेस शासन में विकास से कोसों दूर था, जिन अभियान को माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी के नेतृत्व में 15 सालों में हमने सींच कर आगे बढ़ाया, उसी संकल्प को, सरगुजा को एक विकसित सरगुजा बनाते हुए उस क्षेत्र में पूरे छत्तीसगढ़ को संवारने का हमारा मुख्य उद्देश्य है। सरगुजा क्षेत्र की जो पुरानी मांग है उसको पूरा करेंगे। कैमरा पर्सन योगेंद्र मिश्रा के साथ राजेश राज, IBC 24 रायपुर। तो श्याम बिहारी जायसवाल से बातचीत कर रहे थे हमारे सहयोगी राजेश राज। श्याम बिहारी जायसवाल सरगुजा संभाग से आते हैं और यहां से इन्हें मंत्री बनाया गया है। उनके समर्थक आप पीछे सुन रहे थे, ढोल नगाड़े बज रहे थे। इन सबके बीच में हम रुख करेंगे हमारे सहयोगी तहसीन जैदी का, जो इस वक्त बृजमोहन अग्रवाल के बंगले के बाहर मौजूद हैं और जश्न यहां पर मन रहा है और बड़ी संख्या, चूंकि ये लगभग तय माना जा रहा था कि बृजमोहन अग्रवाल शामिल होंगे और आखिरकार उनके नाम पर मोहर लग गई है। महत्वपूर्ण जिम्मेदारी उन्हें मंत्रिमंडल में मिलेगी, ये तय है। अभी आप क्या कुछ देख पा रहे हैं वहां पर तहसीन? देखिए जी, जिस तरीके से लोगों के कयास में सबसे पहला नाम बृजमोहन अग्रवाल जी का आता था कि बृजमोहन अग्रवाल जी मंत्री बनेंगे ही, और हुआ भी वही। जिस तरीके से मंत्रिमंडल की घोषणा हुई उसमें जो पहला नाम है वो बृजमोहन अग्रवाल जी को एक बार फिर से मंत्री पद की शपथ जो है कल यहाँ पे दिलाई जाएगी। उसके बाद जो है जैसे ही खबर आई है तो यहाँ पे उनके जो परिजन है और उनके जो समर्थक हैं वो बड़ी संख्या में इकट्ठे हुए हैं। आतिशबाजी यहाँ पे की गई है, मिठाई खिलाई गई है और काफी उत्साह यहाँ पे देखा जा रहा है। हम यहाँ पे कुछ लोगों से बात करते हैं, जो उनके समर्थक हैं, जो परिजन हैं, उनसे बात करते हैं किस तरीके से देखते हैं, कितनी खुशी है। बहुत खुशी की बात है। आज बृजमोहन अग्रवाल जी कल शपथ ले रहे हैं और छत्तीसगढ़ के सबसे ज्यादा बार जीतने वाले हमारे ऐसे नेता हैं और जन नेता हैं, लोगों के दिलों में राज करने वाले हैं। निश्चित ही मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी और पूरे संगठन को बधाई देना चाहता हूं। आने वाले समय में हम लोकसभा की 11 सीटें जीत के आएंगे। एक बार फिर से बृजमोहन जी को मंत्री पद दिया गया है। पूर्ण विश्वास था, जनता का आशीर्वाद हमेशा उनके साथ है। ऐतिहासिक जीत उनको मिली है छत्तीसगढ़ में और पूर्ण विश्वास था कि फिर से बृजमोहन अग्रवाल जी को मंत्री बनाया जाए। नितेश जी, आपको बता दें कि स्वदेशी मेला के समापन के लिए बृजमोहन जी खुद जो है बिलासपुर गए हैं, वहां से वापस आ रहे हैं। हम उससे पहले उनके परिजनों से भी बात करें, उनके भाई हैं उनसे बात करते हैं किस तरीके से देखते हैं एक बार फिर से मंत्री पद के लिए आमंत्रित किया गया।
ये बहुत ही खुशी की बात है। पूरी जनता का विश्वास था, पूरी छत्तीसगढ़ के लोग चाहते थे बृजमोहन जी मंत्री बने और केंद्रीय नेतृत्व ने जनता के विश्वास पे पूरा सही काम किया कि उस विश्वास पे खरे उतरे हैं। और बृजमोहन जी जो कि लगातार 8वीं बार चुनाव जीते हैं, सबसे अधिक वोटों से जीते हैं और उन्होंने कुछ करके दिखाया है। केंद्रीय नेतृत्व को विश्वास था और उन्होंने बनाया है। निश्चित तौर पर वो जनता के विश्वास में खड़े उतरेंगे और पूरा परिवार हर्षित है, पूरा समाज हर्षित है, पूरी जनता हर्षित। किस रूप में देखते हैं आप? काफी साल से देखते चले आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ की आन बान शान बृजमोहन भैया जी को जो मंत्री पद दिया गया है वो छत्तीसगढ़ की जनता की आकांक्षा के अनुरूप है और सभी लोगों में, पूरे छत्तीसगढ़ वासियों में बहुत ज्यादा खुशी है इस बात को लेके कि उनकी इच्छा जो है पूरी हुई है। क्या उम्मीद थी कि मंत्री बनाया जाएगा? किस तरीके से खुशी मना रहे हैं? जी, हमें पूरा विश्वास था कि उनको दोबारा मंत्री बनाया जाएगा। वो 8वीं बार जीत कर आए हैं और छत्तीसगढ़ के इतिहास में सबसे बड़ी जीत उन्होंने दर्ज की थी इस बार। तो हमें पूर्ण विश्वास था कि इस बार उनको जरूर मंत्री बनाया जाएगा। जैसे आपसे बात करते रहेंगे, जाहिर सी बात है कि कार्यकर्ता बड़े उत्साहित हैं और बृजमोहन अग्रवाल के आने का इंतजार कर रहे हैं। बृजमोहन अग्रवाल, जैसा कि हमारे सहयोगी ने बताया, कि इस वक्त बिलासपुर पहुंचे हुए हैं। इस बीच चूंकि मंत्रिमंडल के चेहरे अब सामने आ चुके हैं और एक एक कर हमारे संवाददाता लगातार उनसे प्रतिक्रिया ले रहे हैं। केदार कश्यप बस्तर संभाग से एकमात्र चेहरे, इससे पहले रमन सरकार में भी मंत्रिमंडल में शामिल रहे। केदार कश्यप को एक बार फिर से मंत्रिमंडल में शामिल किया जा रहा है। उनसे भी हमारे सहयोगी ने बातचीत की है, सुनिए जरा। छत्तीसगढ़ के नए मंत्री केदार कश्यप जी हमारे साथ हैं। फिर से भरोसा जताया है पार्टी ने आप पे, क्या कहेंगे? मैं आभार व्यक्त करता हूं भारतीय जनता पार्टी का और इन्होंने शीर्ष नेतृत्व ने जिस तरीके से पार्टी संगठन ने मुझ पर विश्वास जताया है, मैं कोशिश करूंगा माननीय विष्णुदेव साय जी की उम्मीदों पर खरा उतरूं। उन 4-5 चेहरों में आप शामिल हैं जो पुराने हैं, क्या प्रायोरिटी हो? मुझे अभी जानकारी नहीं है, मैं अपन जब बैठेंगे उसके बाद प्रायोरिटी के तय करेंगे। और जी नहीं बयान दे मोदी जी के गारंटी को जन जन तक पहुंचाना हमारा। इस बार क्या प्रायोरिटी रहेगी? क्या कुछ सोचा आपने जो अलग करेंगे? देखिए, जो भी दायित्व मिलेगा उसके तहत में हम काम करेंगे। भी अपने क्षेत्र के लिहाज से कुछ सोचा होगा आपने? क्षेत्र के लिहाज से जो बेहतर होगा वो काम करेंगे। चलिए, तो ये मंत्री केदार कश्यप है और उन्होंने कहा कि पार्टी का आभार है और जो भी जिम्मेदारी दी जाएगी उसका वो निर्वहन करेंगे। कैमरा पर्सन योगेंद्र मिश्रा के साथ राजेश राज, IBC 24 रायपुर। तो मंत्रिमंडल में अगर जातिगत समीकरणों के आधार पर भी देखें तो जो 9 चेहरे शामिल किए जा रहे हैं उन 9 में से 2 आदिवासी वर्ग से यानी कि अनुसूचित जनजाति वर्ग से हैं, 1 अनुसूचित जाति वर्ग से दयालदास बघेल को शामिल किया गया है, जबकि 6 OBC वर्ग से हैं और 1 जनरल कैटेगरी से मंत्रिमंडल में चेहरों को शामिल किया गया है। तो क्षेत्रवार भी संतुलन रखने की कोशिश है, जातिगत समीकरणों को भी रखने की कोशिश की गई। हालांकि लोकसभा वार अगर देखें तो कुछ लोकसभा ऐसी हैं जो अभी उनका यहां पर प्रतिनिधित्व देखने को नहीं मिल रहा है, जिसमें जांजगीर शामिल है, कांकेर शामिल है। लेकिन बहरहाल देखना होगा कि अब आगे क्या कुछ और चलता है, क्योंकि एक अभी भी चेहरा बाकी है।